ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता को याद करते हुए उनकी साकार माध्यम आदिदेव आदिनाथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी आवाहन करते हुए आज हम सभी विशेष इस समय में दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, ज्ञानांजलि दिवस, प्रेमांजलि दिवस, सद्भावना दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए। इस दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में हम सभी मना रहे हैं। सारी भारतवर्ष में, विश्व में दादी जी की यादगार में ऐसी सभा में हम सबको दादी जी की शिक्षा, बाबा की शिक्षा हम सबको वरदानों से भरपूर करने के लिए हमारा सम्मुख में परम आदरणीय दादी जानकी जी उपस्थित है। हम सभी दादी जी को जोर दौर से ताली बजा करके हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन। साथ साथ में दादी जी के अंग संग में रहकर दादी जी के हर संकल्पों को, हर विजन को, हर शिक्षा को साकार रूप में साकार करते हुए बाबा का जो विजन था सर्व आत्माओं की के लिए ईश्वरीय ज्ञान को, संदेश को देने का, हमारा आदरणीय भ्राता करुणाबाई जी ने पीस ऑफ माइंड के चैनल के माध्यम द्वारा, अन्य चैनलों के माध्यम द्वारा व मीडिया के माध्यम द्वारा आजकल घर घर में ईश्वरीय संदेश देने के लिए निमित्त बने हैं। और ऐसे निमित्त बने हुए विश्व सेवा दादी आदरणीय करुणाबाई जी को मैं अपनी दिल से आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस सभा में उपस्थित हमारा आदरणीय डॉक्टर सविता आनंद जी जो भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने विविध पद पर रह करके ईश्वरीय सेवा, भारत सरकार की सेवा दोनों इस समय में कर रहे हैं। और इस समय में विशेष करके इन्होंने इस ईश्वरीय शिक्षा को अपने जीवन में अपना करके दादी जी की जो संदेश है इसको विश्व के कोने कोने में पहचान देने के लिए भी अपने अनुभव के माध्यम द्वारा दे रहे हैं। ऐसी आदरणीय बहन डॉक्टर सविता बहन को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। और हमारा आदरणीय अवधेश बहन इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अडॉप्ट करके दादी जी के हर कार्यक्रम को मध्य प्रदेश, भारत के विभिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवा में करके आज भी विशेष सेवा किया। उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। साथ साथ में भारत के विभिन्न स्थानों से विशेष करके मेडिटेशन फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट एंड डिविनिटी इसके विषय पर मेडिटेशन रिट्रीट के लिए आए हुए भारत के विभिन्न स्थानों की हमारा विशेष भाई बहनों को मैं इस सभा में और विशेष यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारा माउंट आबू और आबू रोड के निवासी हमारा विशेष भाई बहनों जो भी इस समय में इस कार्यक्रम में उपस्थित है उन सबको अपनी ओर से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। और विशेष करके बाबा की मस्तक मणि, दादी की हृदय मणि, आप सभी ब्राह्मण कुल भूषण जो है विशेष भारत और विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सबको भी मैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे में, विश्व बंधुत्व दिवस पर आप सभी, यही सभा ही एक साक्षी है, दृश्य है। और विश्व बंधुत्व के लिए इससे भी बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। आप सबको मैं अपनी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभ भावना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने दादी जी की, बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष किया। मैं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष किया और उनकी शिक्षा को प्रत्यक्ष किया और उनके अनेक गुणों को इस दुनिया में प्रत्यक्ष किया। और इतना ही नहीं, हमारा दादियों को अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से जन्म दे करके, इनको पालना दे करके विश्व के भविष्य की निर्माण करने के लिए निमित्त बनाया। ऐसी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो निमित्त बनी थी हमारा आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी। प्रकाशमणि जी की
मुझे ये सुअवसर मिला था करीब 42 इयर्स उनके अंग संग में रह करके उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करने का, उनके अनेक ईश्वरीय कार्य में सहयोग देने का व उनके आदेश को पालन करने का मुझे सुअवसर पूरा, ये मेरा भाग्य मैं मानता हूँ। मुझे एक बात याद आ रहा है, 2001 में दादी जी एक बार अमेरिका में गए थे। अमेरिका में जाने के बाद में वॉशिंगटन में तत्कालीन जो मेयर हैं उन्होंने दादी जी को अभिनंदन किया और उन्होंने अभिनंदन करके 10 जून उन्होंने प्रोक्लेमेशन के माध्यम द्वारा डिक्लेयर किया दादी प्रकाश मणि डे। यही सिद्ध कर सकता है साथ साथ में दादी प्रकाश मणि डे के रूप में आज भी हर साल 10 जून को इन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिका के कैपिटल में दादी को अभिनंदन करते हैं। साथ साथ में दादी जी की कर कमल द्वारा अमेरिका के कैपिटल के जो कैपिटल है उनके सम्मुख में एक प्लांटेशन लगवाया, उसका नाम रखा ओम शांति ट्री। आज भी उसका ओम शांति की ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। माना शांति की दूत बन करके शांति के मंत्र को सारे विश्व में देने के जो एक शक्तिशाली आत्मा है वह बाबा का जो मैसेंजर थे। और उसी साथ साथ दादी जी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा शांति दूत के पदक इनको दादी को मिला, अर्थात हम सबको मिला, व ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मिला, अर्थात बाप दादा को मिला। उसी कार्य के लिए दादी निमित्त बने, उससे तो बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है विश्व शांति के लिए। और दूसरी एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, मेरा अनुभव 2002 में यूनाइटेड नेशन से कल्चर ऑफ पीस का एक ईयर के रूप में मनाया गया। उस समय में भारत सरकार भी उनके साथ शामिल थे और भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी भी मिल करके बहुत कार्यक्रम किया था सारी भारत में विशेष करके। और उन दिनों में हम भारत से सबसे ज़्यादा अधिक सिग्नेचरी कलेक्ट किया था, भारत सरकार से ज़्यादा कलेक्शन किया था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विजय। उसका श्रेय परम आदरणीय दादी जी को जाता है। परंतु उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर वाजपेयी दिल्ली में दादी को बुला करके बहुत बड़ा सभा में आयोजन करके सरकार की तरफ से दादी जी को अभिनंदन किया, अभिवादन किया। इसके भारत सरकार की एक छवि भी आगे बढ़े और साथ साथ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक प्रत्यक्ष करने के दादी निमित्त बने उन समय। इसके लिए इस समय मैं वो बात को याद करना चाहता हूँ। दूसरा 1986 में फर्स्ट टाइम मैडम सादात माउंट आबू में आई थी। मैडम सादात आने के बाद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में ओम शांति भवन में आयोजन किया गया था। उस टाइम दादी से मिलने के बाद में उन्होंने एक अपना अनुभव को, एक्सपीरियंस को बड़े सभा में शेयर किया था। आई फाउंड ए न्यू लाइफ, ए न्यू विजन, न्यू मिशन थ्रू दादी जी। अपने जीवन में एक न्यू लाइफ उन्होंने अनुभव किया, न्यू विजन, अपने जीवन का विजन उन्होंने अनुभव किया। साथ में जीवन में एक नया मिशन, क्या उद्देश्य होना चाहिए, उस बात को उन्होंने अनुभव किया था। मेरे कहने की भाव है दादी की दृष्टि से सृष्टि, बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि, उसका दृष्टि किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, उनका उद्धार हो जाए, पवित्र हो जाए, उनके कल्याण हो जाए, उनके शांति के अनुभव हो जाए, ये अपने जीवन में अनुभव किया। केवल मैं ही नहीं, बहुत लोगों ने, आप सबको याद होगा दादी के अंतिम समय में दादी जी इधर दादी जी के कॉटेज में सोए हुए थे, उनको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तत्कालीन राजस्थान की गवर्नर प्रतिभा देवी पाटिल दादी से मिलने के लिए माउंट आबू से इधर आए। आने के बाद में दादी के सम्मुख में आधा घंटे उन्होंने स्पेंड किया, दादी जी के हाथ में हाथ रख करके मिले। दादी ने उसको ऐसी दृष्टि दे करके, एक एप्पल दे करके वरदान दिया था। उसी दिन 10 बजे उनका भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशन हुआ। मेरे कहने की भाव ये है, दादी जी की दृष्टि अर्थात उनके लिए, आत्मा के लिए एक वरदान है, एक कल्याण है और उनका पवित्रता की शक्ति बढ़ जाता है। इसका साक्षी हमने देखा 1969 बाबा अव्यक्त होने के समय में लगभग ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र 150 के अंतराल में थे, परंतु दादी अव्यक्त होने के समय 2007 के समय में लगभग 8,500 सेवा केंद्र, 25,000 बहनें संपूर्ण समर्पित करके भारत की नया इतिहास रचा है आध्यात्मिक द्वारा। इसका श्रेय दादी। इससे भी बड़ा एक उदाहरण क्या हो सकता है विश्व बंधुत्व के, प्रेम, सद्भावना, शुभ भावना, एक आत्माओं को, सभी आत्माओं को आपस में मिलने का एक
शक्ति एक सेतु बनाया दादी ने, और उस सेतु के आधार से, उस शक्ति के आधार से आज भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वव्यापक हो रहा है। परंतु उसी कार्य को, उसी विजन को, उसी मिशन को, उसी उद्देश्य को आदरणीय दादी जानकी जी और विश्वव्यापक बना रहे हैं। ये सबको खुशी की बात है। इसको 97 ईयर्स की आयु में अथक परिश्रम देखने के लिए देखना हो तो दादी जानकी को देखना, अमृत वेले दृष्टि से वरदान देखना हो तो आज भी बाप दादा और दादी जी के माध्यम द्वारा एक तो हम सबको मनसा सेवा करना, मनसा सेवा का क्या शक्ति है, मनसा सेवा से क्या परिवर्तन ला सकता है, मनसा सेवा में विश्व शांति कैसे ला सकता है, उसका अनुपम एग्जाम्पल है हमारा आदरणीय दादी जानकी जी। ऐसी नेतृत्व में आज भी मुझे विश्वास है भारत जो विज्ञान की शक्ति द्वारा, राजनीति की शक्ति द्वारा, आर्थिक शक्ति द्वारा, धार्मिक शक्ति द्वारा आज भारत की दशा क्या हो रहा है, विश्व की दिशा क्या हो रहा है, परंतु दूसरे सभी शक्ति फेल हो चुकी है। यदि आध्यात्मिक शक्ति की एक अनुपम एग्जाम्पल दादी और दादियाँ हैं, और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही विश्व में विश्व बंधुत्व स्थापन हो सकता है, विश्व शांति स्थापन हो सकता है, विश्व में एकता ला सकता है, विश्व में सद्भावना बरकरार कर रख सकता है। उसका अनुपम एग्जाम्पल आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसका मैं 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव माउंट आबू आए थे। उस समय एक यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था। उसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, मैं 25 साल से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को देख रहा हूँ। मैं हर शाम राखी बांध रहा है, परंतु मैं आज विशेष करके यहाँ इस स्थान पर आया हूँ दादी जी के निमंत्रण पर। और उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार हम जो कार्य करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, वो कार्य ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात सभी खुले सभा में बोला। बहुत पत्रकार थे, आज भी कुछ पत्रकार होंगे। उन्होंने पत्रकार थोड़े समय के बाद में खड़े होकर के उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी कार्य है जो भारत सरकार नहीं कर पा रहे, ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, शांति स्थापन करने का कार्य, चरित्र निर्माण करने का कार्य, सद्भावना का फैलाने का कार्य, ये जो कार्य है ब्रह्म कुमारी संस्था कर रहा है। मुझे आज कोई सलाम कर रहा है क्योंकि मैं कुर्सी पर हूँ, मैं जिस दिन कुर्सी उतर जाता हूँ मुझे कोई सलाम नहीं करेंगे, परंतु दादी जी को कोई कुर्सी नहीं है, ये राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, परंतु दादी जी की इस तरह सारे विश्व से जो आए हुए है इसको बात देखने की। इसी बात को ही जस्टिस कृष्णय्यर ने एक बार संबोधित करते हुए दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन में कहा था, PM, शी इज ए परमानेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। परमानेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस का उसके उदाहरण है। उन्होंने जस्टिस कृष्णय्यर उस समय में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस समय में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, सभा में वो भी उपस्थित थे, उसके सामने ये बात उन्होंने कहा। दूसरी बात, एक बार डॉक्टर वाजपेयी की बात मैं याद करके आपको समापन करना चाहता हूँ। वाजपेयी ने कहा, मैं बहुत 25 साल से मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय को देख रहा हूँ, मैं बचपन से ईश्वरीय मैं RSS से जुड़ा हूँ। RSS इतनी सेवा कर रहे हैं और डिसिप्लिन है, परंतु जो RSS से भी ज़्यादा आगे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बढ़ गए हैं, क्योंकि उसके एग्जाम्पल है 137 कंट्रीज में भारत की संस्कृति को, कल्चर को, शांति को, सद्भावना को फैलाने के कार्य जो किया है तो ब्रह्म कुमारी ने किया। ऐसे करके वाजपेयी ने बड़े सभा में मैंने कहा। मेरे कहने के भाव यह है, विश्व बंधुत्व जो है वो प्रेम से हो सकता है, विश्व बंधुत्व सद्भावना से हो सकता है, विश्व बंधुत्व पवित्रता से हो सकता है, विश्व बंधुत्व सच्ची आत्मिक रियलाइजेशन से हो सकता है, विश्व बंधुत्व हम सबको मेरा मेरा समझने से, तेरा तेरा समझने से नहीं हो सकता है। ये आत्मिक भाव को इस धरा पर आदरणीय दादी जी ने हम सबके जीवन में एक सोच बना दिया, एक संस्कार बना दिया, एक विचार बना दिया, एक कल्चर बना दिया। उसी कल्चर का श्रेय हम सबको बाबा के माध्यम द्वारा मिला, परंतु उस शक्ति को अनुभव करा। ऐसी शक्ति को हम सब अनुभव करके जो भी कार्य अभी ईश्वरीय कार्य बचा हुआ उन सबको आज भी दादी ने संदेश दिया, हम सबको किसी माध्यम द्वारा अमृत वेले शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा, मनसा योग द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा
युग परिवर्तन करना, विश्व परिवर्तन करना, आत्म परिवर्तन करना, परिस्थिति को परिवर्तन करना, युग परिवर्तन करना, इसके लिए विशेष संदेश आज भी मिला है। हम सबका ये कर्तव्य है इस संदेश को अपने जीवन में उतारे और उसके माध्यम द्वारा एक नया क्रांति लावे। ऐसी क्रांति लाने के लिए जो निमित्त बने हुए आप सबको भी मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।